तो देखो कुछ स्थल ऐसे हैं जिनमें यदि आप झूठ बोल देते हैं तो झूठ बोलने का अधिक पाप आपको नहीं लगेगा। अधिक पाप नहीं लगेगा इसका मतलब यह मत समझ लेना कि पाप लगेगा ही नहीं, पाप तो लगेगा पर थोड़ा कमती लगेगा। कौन कौन? शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, पुरोहित जी कह रहे हैं, स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। 7 स्थल बताए हैं शुक्राचार्य जी ने, इनमें झूठ बोलना निंदित नहीं माना जाता है। पहला स्थल है स्त्रीसु। स्त्रियों से झूठ बोलना बहुत अधिक निंदित नहीं है। अभी भी माताओं की संख्या ज्यादा है, पंडाल में माताओं की संख्या ज्यादा है, पुरुष वर्ग भी है पर माताएं बहुत उधर तक बैठी है सब, और पूरे गांव की माताएं बैठी है। ये माताएं सोच रहे होंगे बाबा जी को कहाँ है गए हो, ये हमारे पीछे पड़ गए हो। बताओ, स्त्रियों से झूठ बोलने में कोई ज़्यादा दोष नहीं लगता, माताओं को खराब लगती है बात। भाई हमने क्या ऐसा बिगाड़ा हमसे झूठ बोला जाए? पर इसका आशय समझिए, बहुत ध्यान से सुने। शास्त्र में जो कुछ लिखा है उसका आशय समझना चाहिए। शुक्राचार्य जी के कहने का आशय यह है, देखिए पुरुष वर्ग जो होता है वो विवेक प्रधान, विचार प्रधान होता है, और मातृवर्ग जो होता है वो भावना प्रधान होता है। ये तो आप समझती कि नहीं? माताओं के हृदय में जैसी भावना होती है वैसी पुरुष के हृदय में नहीं होती है। माताएं भाव प्रधान होती हैं, और भावना का जब ज्वार उठता है तो वो ज़्यादा कुछ समझ फिर उनमें रह नहीं जाती है। अब किसी गृहिणी के मन में भाव का ज्वार जगा, वो मचल गई अपने पति से कि हम तो सोने को हार पहनेगी और नहीं तो खाएंगी पिएंगी नहीं, रूस जाएंगी। अब पतिदेव बेचारे गरीब हैं, कर्ज में भी डूबे हुए हैं, लोगों को तो पैसा चुकाना मुश्किल पड़ रहा है, और घर वाली रूस गई कि हमें तो 9 लखा हार पहराओ। तो वो गृहस्थ व्यक्ति अपने घर में थोड़ी शांति कायम करने के लिए थोड़ा झूठ मूठ नाटक करे। अरे भाई तुम खाओ पियो तो सही, भोजन तो करो, एक दिन में तो हार बन के आने वाला है नहीं। हम गए थे सुनार के पास और कह के आए हैं, अब वो बनाएगा, बढ़िया बनाएगा, बार बार तो चीज बसत बनती नहीं है, बढ़िया बनाएगा तो बढ़िया बनाने में भी कम से कम लगेगा समय। और जानती हो वो शहर का सबसे कुशल स्वर्णकार है, उसके यहाँ तुम्हारा गहना बनवाऊंगा, और तुम जानती हो उस पर कितना काम है। 4 महीने में भी मिल जाए तो समझ लो कि जल्दी मिल गया। हाँ बात तो तुम ठीक कह रहे हो, उसके यहाँ तो बहुत पहले से आर्डर बुक किए जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो तुम विचार तो करो, 4 महीने भूखी रह सकती हो? मर जाओगी, हार कौन पहरेगा? और तुम ही मर जाओगी खाए पिए बिना। विराज इधर कुर्सी पर बैठे, पांडे जी इधर कुर्सी पर बैठे। ना एक सुनो, एक इधर आ जाए भैया, पांडे जी आप यहाँ आ जाओ, मास्टर जी के पास। एक वो वहाँ बैठ जाएंगे, एक मास्टर
जय। ठीक है। तो अब वह पुरुष कहे कि 4 महीने में हार बन के आवेगो, और तुम कहती नहीं जब तक पहरूंगी नयो हार तब तक भोजन ही नहीं करूंगी। तो तुम विचार करके बताओ, 4 महीने भूखी जीवित रह सको? और जीवित ही नहीं रहोगी तो हार पहरेगो कौन? इसलिए थोड़ा विचार करो। और हम बयाना दे आए हैं, कुछ पैसा भी दे आए हैं वहां, और बाहर गढ़ रहा है तुम्हारा, पक्का समझ लो, पर अभी भोजन कर लो। और देखो तुम नहीं खाओगी, मैं कैसे खाऊंगा? खुश कर ले अपनी पत्नी को, घर में किसी भी तरह से शांति स्थापित कर ले, तो उस पुरुष को ज़्यादा दोष नहीं लगेगा, क्यों? उसका प्रयोजन पत्नी को ठगना नहीं है, अपने घर की परिस्थिति के अनुकूल शांति स्थापित करना उसका प्रयोजन है। तो प्रयोजन के कारण उसको दोष नहीं लगेगा। दूसरा स्थल है नर्म। नर्म माने होता हास परिहास। हास परिहास में भी झूठ मुंह से निकल जाए तो उसका भी बहुत दोष नहीं होता है। जैसे कोई हंसी हंसी में कहे, बस अभी अभी मथुरा से हवाई जहाज में बैठ के चंद्र सरोवर आ रहे हैं, न तो मथुरा में हवाई अड्डा है और न चंद्र सरोवर में हवाई जहाज उतरने का स्थान है, और मथुरा से चंद्र सरोवर तक कोई हवाई जहाज में बैठता भी नहीं, इससे लंबा तो रनवे होता है। तो बात झूठी है, लेकिन हंसी में कोई बोल दे, हंसाने के लिए बोल दे, तो उसका कोई बहुत दोष नहीं है, क्योंकि हंसा करके वातावरण को आनंदितमय कर दिया। तो नर्म माने हास परिहास में भी झूठ बोलने में दोष नहीं है। तीसरा स्थान है विवाह। विवाह के प्रकरण में भी कन्या बहुत रूपवती नहीं है और बहुत गुणवती भी नहीं है, लेकिन यदि किसी अच्छे घर में उसका संबंध होने जा रहा है और कोई व्यक्ति पूछता है कि आप बताओ घर कैसा है, लड़की कैसी है, आप कहो रे महाराज भूल के मत कर लेना, नहीं तो पछताओगे बाद में। और आपके कहने से यदि संबंध टूट जाता है तो आपको दोष लगेगा। एक लड़की के जीवन का प्रश्न है, आपको कहना चाहिए अरे बड़े भले आदमी हैं, आपके घर में जाएगी तो प्रकाश करेगी, ये बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, तुम्हारे घर में प्रकाश हो जाएगा। विवाह करा दे तो उसको कोई दोष नहीं लगेगा। वृत्ति जा रही हो, सर्वस्व नष्ट हो रहा हो, और अपने सर्वस्व को बचाने के लिए यदि कोई बात झूठ बोल देता है तो उसको दोष नहीं लगेगा। एक स्थल ये है। एक स्थल है प्राण संकटे। प्राण संकट में हो और मान लो झूठ बोलने से प्राण बच जाते हैं तो जीवन की रक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए जीवन को बचा लेना चाहिए। ये 5 स्थल हो गए। अब 2 स्थल और हैं। गौ ब्राह्मणार्थे। गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए यदि तुम्हारे सत्य बोलने से गाय की हत्या हो रही है, तुम्हारे सत्य बोलने से ब्राह्मण की हत्या हो रही है, और तुम्हारे झूठ बोलने से गौ और ब्राह्मण के प्राण बच जाते हैं, तो आपको झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा गंभीर विषय है। शुक्राचार्य जी जो उपदेश कर रहे हैं अपने यजमान बलि को, उसके अनुसार इतनी झूठ बोलने की छूट मिल गई कि आदमी सत्य का आचरण कब करेगा? बात बात में कहेगा कि हम तो हंसी में झूठ बोल रहे थे। और वृत्ति की बात तो ऐसी है कि हर आदमी कहेगा कि हम तो अपनी रोजी रोटी के लिए झूठ बोल रहे हैं।
चाहे कलेक्टर हो, मिनिस्टर हो, वकील हो, मंत्री हो, संतरी हो, व्यापारी हो, हर आदमी कहेगा हमारे धंधे की बात है, हम तो उसके लिए झूठ बोल रहे हैं। प्राण संकट की बात भी चाहे जब आ जाएगी, भैया हमारी तो जान जा रही है, तुम कहते सत्य बोलो। अब देखिए, एक तो झूठ बोलने का खुला अवकाश मिलता है इस बात को मानने से, तब हमें समझना क्या है, बहुत ध्यान से सुने। स्त्रियों से झूठ बोलने की मेरे विचार से कोई आवश्यकता नहीं है। आप उनको कहो कि देखो देवी, तुम अच्छी प्रकार से जानती हो कि मैं मन वाणी क्रिया से सत्य का पालन करता हूं, और यदि आप करते होंगे तो पत्नी ये जरूर जानती है कि सच्चे हैं कि झूठे हैं। दूसरों संसार में कोई जाने न जाने, पर तुम्हारी गृहिणी तुमको ठीक से जरूर जानती है कि तुम झूठे हो कि सच्चे हो। यदि तुम वस्तुतः सच्चे हो और तुमने कह दिया कि देखो देवी, हम झूठ कभी नहीं बोलते हैं, तुम जानती हो अच्छी प्रकार से, और मैं कर्ज में हूं, मैं दूसरों का पैसा देने के लिए मेरे पास नहीं है, मैं कितना परेशान रहता हूं, और तुम कहती हो कि गहना बना के लाओ, हार बना के लाओ, अब मैं तुमसे झूठ बोलूं और न बनवा पाऊं तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए देवी देखो, चाहे जो करो, थोड़ा विचार करो, विवेक रखो। हमारे पास सामर्थ्य होगी तो तुम्हें रूसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे पास सामर्थ्य होगी तो हम जरूर तुम्हारे लिए गहना बनाएंगे, हम मना थोड़ी करते हैं, लेकिन अभी हम ये तुम्हारी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते। वह भावना प्रधान स्त्री अपने पति के रुख को जरूर समझेगी, और वो पति के सुख दुख की सहभागिनी है। वो कहेगी कि नहीं, कोई बात नहीं, आप परेशान न हो, वो कह देगी। लेकिन एक बार आप झूठ बोलकर ठग लोगे तो दूसरी बार कभी सत्य भी बोलोगे तो वो यही कहेंगे तुम महा झूठा हो। पहले तुम कह रहे कि हम तो बयाना दे के आए हैं, 4 महीना का, 4 वर्ष रह गए, एक सोने की कील तो लाए ना है। अरे भारी झूठा हो तुम पे तो भरोसा करना ही गुनाह है। तो तुम्हारी सच्ची बात पर भी उसे विश्वास नहीं होगा, और तुम एक बार शांति स्थापित करना चाहते हो, तुम्हारे घर में तो अशांति ही बनी रहेगी। इसलिए विवेक की कसौटी पर यह बात खरी नहीं उतरती है कि स्त्रियों से झूठ बोलना चाहिए। स्त्रियों से झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए मेरे विचार से। क्यों झूठ बोलो, आप क्यों ठगो उनको। दूसरी बात है हास परिहास। हास परिहास में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। महाभारत में लिखा है, जहां धर्मनिष्ठ लोगों ने प्रतिज्ञा की है धर्म की और सत्य की, वहां उन्होंने ये बात कही है कि यदि मैंने हास परिहास में भी झूठ न बोला हो तो मेरी यह बात सत्य हो जाए, और उनकी बात सत्य हुई है। हास परिहास में झूठ बोलने की क्या जरूरत है। हास परिहास के अनेक साधन हैं, उनसे आप हास परिहास कर सकते हो। हास परिहास के लिए झूठ ही बोलोगे, क्या आवश्यकता झूठ बोलने की हास परिहास में। और महात्माओं की पुरानी कहावत है क्या, एक तो हम पे घटित हो रही है, एक दूसरे पे भी है सके। लड़ाई की जड़ हांसी और बीमारी की जड़ खांसी। बोलो वृंदावन बिहारी। लड़ाई की जड़ हांसी और बीमारी की जड़ खांसी। खांसी क्यों बीमारी की जड़ है। हम जो कुछ खाते हैं, जब शरीर में कफ वृद्धि होती है तो हमारा खाया पुआ मंदाग्नि हो जाती है। मंदाग्नि होने से खाया पुआ पचता नहीं है, और उसका शुद्ध धातु न बनकर, रक्त न बन करके वो सब कफ बनने लग जाता है। इसलिए रोगों की जड़ हांसी, लड़ाई की जड़ हांसी और रोगों की जड़ खांसी, ये कहा गया। शीत से बचना चाहिए।
महाभारत युद्ध के कई कारण हैं और उन कारणों में एक कारण हंसी भी है। इतनी बड़ी लड़ाई, इसके मूल में एक कारण था हंसी। दुर्योधन मैं दानव की बनाई हुई सभा में इंद्रप्रस्थ में गया और थल को जल मानकर चलने लग गया, कपड़ा ऊपर उठा के, और जल को थल मानकर चला तो उसमें तैरने लग गया। और उस समय द्रौपदी हंसी और भी स्त्रियां हंसी और हंसकर कहा कि अंधे के अंधे ही होते हैं, बाप अंधा है, इसको भी नहीं दिखता है। बस रोष की आग उसके भीतर धधक गई और उसका दुष्परिणाम ये हुआ, उसने द्रौपदी को नीचा दिखाने के लिए जुआ के समय यह आज्ञा दी अपने भाई दुशासन को, इसको नग्न करके द्रौपदी को मेरी जंघा पर बिठाओ। परिणाम क्या हुआ? एक सती नारी का तिरस्कार हुआ और हजारों माताओं की गोद उजड़ गई, लाखों वीर पत्नियों का सिंदूर उजड़ गया। क्या परिणाम हुआ? रोगों की जड़ खांसी है तो लड़ाई की जड़ हंसी है। तो ऐसी जो कलह की हिंसा की जड़ है, आप क्यों हंसी करते हो? हंसी मत करो, आवश्यक नहीं कि हंसी में झूठ बोलो। विवाह में भी झूठ बोलना ठीक नहीं है। क्यों? देखो, ब्याह तुम्हारे झूठ बोलवे थे ना भयो, वो तो ऊपर वाले ने निश्चित कर दिया कि किसका किससे ब्याह होगा, तो विवाह तो उसके अपने संयोग से हुआ और तुमने झूठ बोलने का पाप और अपनी खोपड़ी पे लाद लिया। एक सज्जन थे, पुराने जमाने की बात है, सत्य घटना है। उस पर पिताजी ने एक कहानी भी लिखी है, उस कहानी का शीर्षक है वेरी गुड। उस कहानी का शीर्षक क्या है? वेरी गुड। वो सच्ची घटना है, वेरी गुड वाली कहानी जो उन्होंने लिखी है एकदम सत्य घटना है, एक गांव की, वो कोई ब्राह्मण परिवार की घटना है। उन जमानों में अच्छे विद्यालय होते नहीं थे और एक ब्राह्मण परिवार का बालक, वो अंग्रेजी से BA BSc कुछ ऊंची पढ़ाई उसने पढ़ ली, तो जो लड़की वाला है सबको ना पसंद कर देंगे, नहीं पुराने ढर्रे की है, नए ढर्रे की। तो जो बिचौलिया है ना, ब्याह कराए बेवारे, ये बड़े परेशान है कि अरे भैया, इसके लायक विधाता ने कोई लड़की सृष्टि में पैदा करी कि नहीं करी। तो कुछ जरावट वाले थे आदमी, उन्होंने कहा नीचा दिखाएंगे इनको, इतनी लड़कियों को इन्होंने नापास किया है, नीचा दिखाएंगे। उस जमाने में लड़की लड़का देखने जाता था, ऐसी परंपरा नहीं थी। बोले मैं, मेरे जीवन का प्रश्न मैं खुद देख करके आऊँगा। बोले ठीक है। तो वो गए, एक जगह संबंध तय हुआ अपने मित्रों के साथ, मैं खुद बात करूंगा। तो लड़की सज धज के बैठी थी। जैसे ही महानुभाव ने प्रवेश किया तो वो लड़की उठ के खड़ी नहीं हुई, पर उसने ऐसा नाटक किया कि वो खड़ी होना चाहती है। तो उस लड़के ने कहा कि प्लीज, मैंने अंग्रेजी में बोला कि बैठ जाओ, कोई बात नहीं, घर की बात, बैठ जाओ। तो वो बैठी ही रही। थोड़ी देर बात हुई तो अंग्रेजी में उसने, लड़की ने बात, वो भी पढ़ी लिखी थी लड़की, अंग्रेजी में बात करी, क्योंकि अंग्रेजी सभ्यता का प्रतीक मानी जाती है आज भी, और अंग्रेजी बोले भी वारो ही सभ्य मानो जाए, और बाकी तो असभ्य हैं, जंगली हैं। तो उसने कुछ अंग्रेजी में बोला तो कहा, उनके मित्रों ने कहा कि तुम कुछ बनाना जानती हो? मैंने सब चीज़ बनाना जानती हूँ। तो कुछ नई चीज़ें उसने सब, टिकिया भल्ला हो जाने क्या क्या जो आजकल लड़के खाते ना बाजार में, उसने सब गिना दी। वाह जी वाह।
और सब बाजार की ही सामग्री लकीर थी। ये तुमने बनाया? हाँ सब मैंने बनाई है। तब तक किसी बड़े बूढ़े ने कहा ये गाती बहुत अच्छा है। अच्छा गाती भी हैं आप? हाँ गाती हैं। हारमोनियम रखा तो हारमोनियम बजा करके गाया। बस लड़का खुश हो गया। उसने सबके सामने कहा वेरी गुड, माने हमें रिश्ता मंजूर है, वेरी गुड। और जब बारात पहुंच गई और मंडप में लड़की आई तो उसका नीचे का धड़ काम ही नहीं करता था, वो तो पोलियो से ग्रसित थी। ऐसे ही लटकते भाई। एक बाको पत्रो सो पाम लगो कलश में, सो कलश लुढ़क गयो। अब हल्ला मच गया। अरे बोले लड़की तो चल ही नहीं सकती, ये तो बैसाखी के सहारे चलने वाली है, तो पोलियो है इसको। तो वो लोग बड़े रंगदार आदमी थे, उन्होंने कहा कि सबको जेल की हवा खिलाएंगे, हमने पैसा दिया है, तिलक किया, ये वो। आखिर उसी से विवाह हुआ। और जब गांव गए तो गांव के लड़के तो चिढ़ निकाल ही लेते हैं। तो जहां से वो निकले महानुभाव लोग के वेरी गुड भाई साहब, वेरी गुड। अरे मार गारी दे, वेरी गुड सुन के गारी दे। उस जमाने में किसी घर में शौचालय नहीं बनते थे, उस अपनी बहू के लिए शौचालय भी बनवाना पड़ा। और नौकरी भी कोई बढ़िया मिली नहीं, ऐसी वैसी नौकरी मिली, सामान्य सी नौकरी मिली। ऐसी नौकरी भी भाग्य से मिलती है। तो भैया ब्याह के पीछे भी झूठ बोलोगे तो वेरी गुड वाले जैसे चक्कर में फंस जाओगे। इसलिए ब्याह में भी झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है? और झूठ बिचौलिया फंसेगा कि नहीं? हमने तो तुम्हारे कहने से कर दिया विवाह, तुम जानते थे पर तुमने हमारे साथ धोखा क्यों किया? तो आपका झगड़ा होगा। इसलिए आप यदि ठीक सलाह नहीं दे सकते हैं, सत्य बोलने में आपको संकोच हो रहा है, तो आप कहिए भैया ये शादी विवाह की बात है, हम उनको जानते तो हैं लेकिन हम बहुत गहराई से नहीं जानते हैं। आपके रिश्ते की बात है, आप उसको ठीक से समझिए, जानिए, और जान करके समझ करके जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए। आपकी प्रत्येक अच्छी बात में हम आपके सहयोगी हैं। ये आप कह दोगे तो आप पर कोई वजन तो नहीं आएगा, भार नहीं आएगा। इसलिए विवाह के प्रसंग में भी झूठ बोलने की बात जरूरी नहीं है। वृत्ति के लिए भी झूठ बोलना जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति कहेगा कि हमारी तो रोजी रोटी का प्रश्न है, तो फिर सत्य बोलेगा कहाँ? और रोजी रोटी चल रही है सत्य से, झूठ से नहीं चल रही है। आप क्या अपने झूठ को झूठ के रूप में प्रस्तुत करते हैं? आप अपने झूठ को भी सत्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसका मतलब है कि आपका काम झूठ से नहीं चलता, आपका काम सत्य से चलता है। आप सत्य से काम चलाइए। हम रंगलक्ष्मी विद्यालय में पढ़ते थे तो एक सरकारी सहायता मिलती है पढ़ने वाले विद्यार्थियों को। सरकारी कुछ सहायता मिलती है वर्ष में, तो योग्य विद्यार्थियों को मिल जाती है। हमारा भी इसमें नाम आया। तो हमको मथुरा जाना पड़ा कचहरी। तो वहाँ एक कागज़ में उसने, जो भी महानुभाव थे उन्होंने हमसे पूछा, अधिकारी उन्होंने पूछा कि आप बहुत अभावग्रस्त हैं और बहुत गरीब परिवार के हैं, आपको अपने निर्वाह में बड़ी परेशानी हो रही है, इसलिए आप सरकारी सहायता चाहते हैं। उसमें ये सब लिखा रहता है। हमने कहा इसमें लिखी हुई बात सब झूठ है। हमको जो ले गए थे वो हमारे ऊपर बड़े नाराज हुए। अरे तुम क्या कह रहे हो महाराज? हमने कहा बिल्कुल झूठ है। हम पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के चरणों में रहते हैं और हमारी सारी आवश्यकताएं उनकी कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। आपको वजीफा देना हो तो दो, न देना हो बिल्कुल मत दो। हम झूठ नहीं बोलने वाले। तो कई साल पुरानी बात है। वो अधिकारी बड़े प्रसन्न हुए, बोले नहीं नहीं बाबा अब हम आपसे कुछ पूछेंगे नहीं, आपका वजीफा मंजूर। बोलो वृंदावन बिहारी। तो देखो सत्य बोलने से भी वजीफा मिला कि नहीं मिला? सरकारी सहायता सत्य बोलने से भी मिल गई।
जब सत्य बोलने से मिल गई तो झूठ बोल के अपने सिर पे झूठ का पाप क्यों लगावें। यद्यपि ये बहुत अच्छी बात नहीं। एक सज्जन हमारे थे, वो हमसे बोले कि गाड़ी तो है, गाड़ी का लाइसेंस बनवा लीजिए। हमने कहा हम तो साइकिल चलाना नहीं जानते, गाड़ी का कैसे लाइसेंस बनेगा। बोले आप चिंता मत करो, आप तो हमारे साथ चलो, केवल बड़ा काम आता है वो ड्राइविंग लाइसेंस। तो हम चले गए उनके साथ, ग्वालियर की बात है। आरटीओ ऑफिस में गए तो वो जो बड़े अधिकारी थे उठ के खड़े हो गए, संत के वेश का सब आदर करते हैं। और वो हमसे कह के गए थे कि वो यदि आपसे पूछें कि आपको गाड़ी चलाना आती है तो आप हाँ बोल देना और ज़्यादा कुछ मत बोलना, वो आपसे चलवाएंगे नहीं। उनका हम बिल्कुल नहीं बोलिए, हमको गाड़ी हम तो कहेंगे हम कुछ चलाना नहीं जानते। फिर क्यों? हम कहा ये ले आए हमको, ये जाने और तुम जानो। हाँ, हम नहीं जानते गाड़ी चलाना और ना हमें लाइसेंस की ज़रूरत है। तुम कहते हो, तुमने गाड़ी दी है और तुम लाइसेंस की बात कहते हो तो जैसा तुम्हारे कहने से हम जा रहे हैं, तुम्हारे हट के कारण। तो गए और उसने बेचारे ने कुछ भी नहीं पूछा, केवल एक फोटो खिंचवाया, बोले आपका लाइसेंस आ जाएगा। आ गया, आके खो भी गया, किसी काम में नहीं आया, खो गया, द्वारा हमने बनवाया नहीं। झूठी जो चीज है वो रही नहीं, हमारे किसी काम में नहीं आई। इसलिए वृत्ति के लिए भी झूठ का आश्रय लेना क्या आवश्यक है। आप सच्चाई पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह कीजिए। प्राण संकट में आ गए तो झूठ बोलो, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राण कभी न कभी देह से निर्गत होंगे ही। कोई भी अमर होके आया नहीं है। यदि सत्य की रक्षा करते करते प्राण देगा तो सत्य लोक की प्राप्ति होगी, और झूठ बोलकर बच जाएगा तो उसको नरक देखना पड़ेगा। आधा झूठ बोला धर्मराज युधिष्ठिर ने, उनको नरक देखना पड़ा। केवल 2 स्थल ऐसे हैं जिनमें झूठ बोलने का पाप नहीं है। इस शुक्राचार्य जी के कही गई नीति के अनुसार केवल 2 स्थल ऐसे हैं, गौ और ब्राह्मण। आपके सत्य बोलने से गाय की हत्या हो रही है, आपके सत्य बोलने से ब्राह्मण की हत्या हो रही है, तो आपका सत्य बोलना भी पाप है। आपके झूठ बोलने से यदि इनकी रक्षा हो रही हो तो आपको झूठ बोलने का बिल्कुल पाप नहीं लगेगा। आप लोग कहेंगे भाई गाय और ब्राह्मण के लिए इतनी छूट क्यों? वर्तमान में तो समय ऐसा है ना, लोग कहेंगे कि सब समान है। तो गाय और ब्राह्मण के लिए इतनी छूट क्यों? लोगों को समझ में नहीं आती हमारे शास्त्रों की बातें, क्योंकि उनको समझने के लिए दुराग्रह से रहित अंतःकरण होना चाहिए। दूसरी बात है निर्मल अंतःकरण होना चाहिए। तीसरी बात है उन ऋषि महर्षियों के वचनों में हमारी पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए कि वे त्रिकालदर्शी हैं। उन्होंने जो कुछ कहा है, जो कुछ लिखा है, वो हम सबके परम कल्याण के लिए ही लिखा है। इस प्रकार की बात हमारे मन में होगी भैया जी, तो फिर आपको समझ में बात आ जाएगी। बहुत ध्यान से सुने। गाय की रक्षा संपूर्ण धरती की रक्षा है। धरती का आधिदैविक स्वरूप गाय है। इसलिए धरती जब अपने स्वरूप में दुखित होकर प्रार्थना करने जाती है तो वो गाय का रूप धारण करके ही जाती है। संग गो तनुधारी भूमि बिचारी शरण समय गए सो का, है ना मानस जी में। परम सभीत धरा अकुलानी, गाय का रूप धारण करके। यहां भी गौर भूत्वा भागवत जी में लिखा है, कृष्णावतार में भी पृथ्वी गाय का रूप धारण करके प्रार्थना करने गई है।
गाय की रक्षा संपूर्ण धरती की रक्षा है, संपूर्ण प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है।